सबसे पहले तो थैंक यू, आप मेरी वीडियो को देखने आए। अगर आप मेरी वीडियो को देखने आए तो आपका एक पर्पस होगा, या तो आप बायजूस में वर्किंग हो या फिर बायजूस में आप एज अ बीडीए जाना चाहते हो। जाने से पहले किसी कंपनी में अगर आप फ्रेशर हो, अच्छा पैकेज अगर आपको चाहिए, तो बायजूस पहला आप प्रेफरेंस चाहते हो कि मेरे को बायजूस में ही जाना है। बायजूस से पहले पहले आप किसी कंपनी में इंटरव्यू वगैरह नहीं दिए हो, किसी कंपनी में आपका एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत सारे लोग देखो जाते हैं बायजूस में, कुछ की नेगेटिव कहानी है, कुछ की पॉजिटिव है, कुछ के कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं है, कुछ टारगेट नहीं अचीव कर पाए, कुछ कर लिए, कुछ वर्किंग है, कुछ वहां से फायर कर दिए गए, कुछ खुद रिजाइन कर दिए। बहुत सारे लोगों की हर एक तरीके की कहानी होती है बायजूस में, इसी तरह मेरी भी कहानी है। लेकिन सब कोई बंदा अपने प्रोस्पेक्टिव से बताता है कि मैं वहां नहीं कर पाया तो आप भी नहीं कर पाओगे, या फिर मतलब सबकी अलग अलग कहानी होती है। तो सबको मिक्स करके ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, और बायजूस में आपकी क्या कहानी हो सकती है, बायजूस का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा देने जा रहा हूँ। टारगेट नहीं अचीव होते हैं, प्रेशर कितना है, सैलरी कितनी है, इंसेंटिव मिला के 10 एलपीए है क्या है, कैसे बीडीए क्या है, बायजूस क्या है। तो बायजूस को के बारे में मैं ज्यादा मतलब डिस्क्राइब नहीं करूंगा। बायजूस के बारे में आप लोग सब जानते हो, इंडिया की लार्जेस्ट ग्रोइंग एमएनसी अगर एक तरीके से जानो एडटेक की कंपनी है बायजूस, और बायजू रविंद्रन सीईओ हैं, चला रहे हैं। तो बायजूस के बारे में तो आप लोग सब जानते हो। प्रोडक्ट्स, अगर आप बीडीए प्रोफाइल पे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा हायरिंग जो होती है ना बीडीए प्रोफाइल के लिए होती है, विच स्टैंड्स फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तीन चीजें होती हैं, बीडीई होती है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बीडीटी होती है बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी, जो एसोसिएट बनने के पहले आपको 6 वीक्स 7 वीक्स मतलब ये जान जाओ 1.5 महीने का होता है ट्रेनिंग सेशन। पहले ट्रेनिंग होता था फील्ड में, मतलब फील्ड में नहीं होता था, ऑफिस से ही होता था या फिर कहीं बाहर होता था, वो लोग खुद की पर्टिकुलर लोकेशन पे बुलाते थे लेकिन बायजूस वाले। लेकिन अगर आप इस टाइम बायजूस में बीडीए की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपकी वर्क फ्रॉम होम, अगर आपके पास लैपी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है तो वर्क फ्रॉम होम होगा। अब बात करते हैं ट्रेनिंग में होता क्या है। ठीक, प्रेशर वगैरह मैं सब इस वीडियो में बता दूंगा, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। बीडी देखो, ट्रेनिंग जो होती है सबसे पहले आपका ट्रेनिंग होता है, अच्छे अच्छे आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, आपका एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप पे। इंटरव्यू के बारे में भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मेरे को बता देना, प्रॉपर एक प्यारी सी वीडियो ले आऊंगा इंटरव्यू क्रैक करने के ऊपर, इजी है, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले आप ट्रेनी बनते हो, आपका ग्रुप बनता है 42 53, ऐसे कुछ एसोसिएट्स रहते हैं, उनको भी ग्रेड किया जाता है, मतलब उनको भी डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप ए ग्रुप बी। कुछ को आईएएस मिल जाता है, कुछ को जेई नीट वगैरह मिल जाते हैं, कुछ को स्कूल में मिल जाते हैं, जैसे 1 to 4 4 to 9 ऐसे कोर्सेज सेल करने के लिए। सबको अलग अलग कोर्सेज सेल करने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। वो लोग आपके इंटरव्यू में डिसाइड कर देते हैं कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं पेरेंट्स को। देखो बीडीए में किन लोगों को जाना चाहिए, देखो बीडीए प्रॉपर हार्डकोर सेल्स की जॉब है बीडीए। एसोसिएट मतलब ही होता है सेल्स। अगर आपको कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख हो सकते हैं, 4 लाख हो सकते हैं, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग में आपको 2 सेल्स निकालनी होती है, या फिर आपको 1 लाख का या फिर 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना होता है, या फिर 2 सेल निकाल के देनी ही होती है ट्रेनिंग राउंड में। ट्रेनिंग में स्टार्टिंग में देखो 6 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है ना, कुछ ऐसे ही मान लो 6 हफ्ता 7 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। 2 हफ्ते ट्रेनिंग में तो खूब सिखाते हैं मैनेजर आपको। अब मैनेजर भी अलग अलग होते हैं, जो मेरे मैनेजर हैं वो उनका नेचर अलग है, जो आपके मैनेजर, जो लोग बोलते हैं ना मैनेजर गाली देने पे उतर जाते हैं, तेज आवाज में बोलेंगे जब आप टारगेट अचीव नहीं करोगे तो। कोई भी सेल्स इंडस्ट्री है, बायजूस तो ऊपर से 56 55 53,000 आपको बैंक में देती है, उसके बाद इंसेंटिव अलग से देती है। तो यार जब टारगेट अचीव नहीं करोगे नो डाउट तो आपको डांट खानी पड़ेगी, ऊंची आवाज में बात करेंगे वो लोग। गाली कभी ना कभी हो सकता है, लेकिन किसके साथ हुआ है वो वही लोग जाने, जो बोलते हैं गाली देते हैं मैनेजर्स, ऐसा कुछ सीन नहीं है। बाकी देखो एक चीज है नेगेटिव, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सोशल लाइफ भूल जाओ, फ्रेंड्स फैमिली पार्टी हैंग आउट बियर शराब भूल जाओ सब, इन सबको साइड में रखो। 9 to 5 बेसिक जॉब्स होती हैं, नॉर्मल जॉब्स होती हैं, 20-25 हजार की, 10-15 हजार की। बायजूस 9 to 9 10 to 10 वाली जॉब है, कभी कभी 9 to 12 भी। अगर आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है ना, तो आपको खुद मतलब क्यूरियोसिटी रहेगी कि मेरा टारगेट कैसे जीरो पे है। ट्रेनिंग के टाइम पे फॉर एग्जांपल आप ट्रेनिंग में 2 सेल्स निकालना होता है आपको मिनिमम, तभी आप एसोसिएट में जाते हो। अगर 2 नहीं 1 सेल निकाल देते हो तब भी आपको चांसेस मिलने की मतलब प्रोबेबिलिटीज रहती हैं कि आप मतलब कभी ना कभी आप प्री सेल्स में चले जाते हो, या फिर आप आपकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी है, मैनेजर से आपकी बॉन्ड अच्छी है, तब भी आप
प्रमोट कर दिए जाते हो एसोसिएट में। लेकिन अब अगर आप 2 में से 1 सेल भी नहीं निकाल पाते हो ना, तो आपका सफर वही, मतलब आपकी जर्नी एंड हो जाती है बायजूस की तरफ से। टारगेट नो डाउट बहुत है। स्टार्टिंग में जब आपको लीड्स मिलेंगे ना ट्रेनिंग के टाइम पे, तो डिस्क्वालीफाइड लीड्स मिलती हैं। ऐसे ऐसे पेरेंट्स से आपको बात करना पड़ेगा जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग बस ये देखेंगे कि आप कैसे बात करते हो। जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पेरेंट्स की वेल्थ भी नहीं होती, पैसे भी नहीं उनके पास, कैसे बायजूस का एप्लीकेशन वो लोग खरीदेंगे। तो ये सब कुछ सीन होता है ट्रेनिंग के टाइम। मेन एम लेके चलो, सस्ती से सस्ती निकाल दो सेल्स, कोई इशू नहीं है। रेवेन्यू जनरेट करो कम का, लेकिन 2 सेल्स मिनिमम निकाल दो। ऐसा नहीं है कि 1 लाख ही का निकालो, 2 सेल मिनिमम निकाल दो। एसोसिएट में प्रमोट हो जाओगे। एसोसिएट में प्रमोट होने के बाद 3 महीने कोई नहीं निकाल पाएगा, लेकिन सोशल लाइफ साइड में करनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया ना, पैसे नो डाउट बहुत है। मैं एक चीज आप जानते हो ना, सेल्स की जो कंपनीज होती है, जितनी भी सेल्स ओरिएंटेड फर्म होती है ना, उसमें इंसेंटिव चलते हैं। सैलरी 50-55 हजार तो आएगी, लेकिन इंसेंटिव 10% आपको मिलेगा। 1 लाख की आपने सेल की तो आपको कितना मिल गया, 1 लाख की आपने सेल की आपको 10 हजार मिल गया। ऐसे ऐसे सीन मिलता रहता है। 2 लाख की सेल करो 20 हजार मिल गया। बहुत सारे लोग 4, मतलब मेरे ही फ्रेंड है पता, 4-4 3-3 लाख की सेल करते हैं। इंसेंटिव खाते खाते पेट भर जाता है। और एक बार आप सीनियर एसोसिएट बन गए ना, इनबाउंड मतलब खुद आप पे कॉल आती है, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है। तो मेन जो स्ट्रगल है ना, एसोसिएट में 6 महीना 1 साल काम कर लो, सारी चीजें भूल जाओगे। टारगेट्स कभी नहीं अचीव होते हैं, मैनेजर अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट इजिली ला के दे रहे हो, देखो एक चीज बहुत अच्छी है, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो ना, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा है, जो कम्युनिकेशन है आपकी ना, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन बीडीए। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा रोल आपकी जो कम्युनिकेशन है, किस तरह से कन्विंस कर रहे हो। अब आपका खुद बोलने का तरीका, आप खुद उस फैमिली से बिलोंग कर रहे हो जहाँ आपके बोलने का तरीका नहीं है, तो पेरेंट्स से आप डील नहीं कर पाओगे। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो लीड्स नहीं क्लियर कर पाओगे, नहीं सेल निकाल पाओगे। जब सेल नहीं निकाल पाओगे तो एक्सपीरियंस आपका निगेटिव हो जाता है। फिर आप यूट्यूब पे आते हो, बोलते हो ऐसा ऐसा कुछ चीजें हैं। तो मीडिया का मेन काम यही है ना। हम देखो, आप अगर एसोसिएट हो तो आपको डेमो सेट करने पड़ेंगे, सेशन सेट करने पड़ेंगे। कभी कभी मंडे, देखो वहाँ 2 वीक्स मतलब 2 डेज ऑफ रहता है, ठीक, मंडे ट्यूसडे ऑफ रहता है। बाकी जो संडे को आपको मीटिंग सेट करनी है, वैसे नॉर्मल कंपनीज में आप देखो कि संडे को छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहती है। लेकिन संडेज को आपको डेमो देना वगैरह, पेरेंट्स को या फिर बच्चों को डेमो दिखाना पड़ता है। साथ में आपको टैबलेट मिलेगा, उसके थ्रू प्रॉपर समझाना पड़ता है कि आप कौन कौन से कोर्सेज सेल करते हो। आपका बच्चा अगर हमारे यहाँ से पढ़ेगा, मतलब कन्विंस जितना आप कर जाओ, ट्रेनिंग में जितना एफर्ट दे दोगे ना, ट्रेनिंग में मैनेजर की जो बातें हैं ना, यहाँ घुसा लेना बहुत काम आती है आपके। नो मैटर आपका मैनेजर कैसा भी हो, बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। बात करेंगे 10 एलपीए की, अगर एसोसिएट बन जाते हो तो 7 एलपीए फिक्स मिलता है, बाकी यार 10 एलपीए से भी ज्यादा हो जाता है। सेल्स निकालते रहो, सेल्स जितनी सेल्स निकालोगे ना, उसका 10% 8% इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। तो एक मतलब 1.5 लाख 2 लाख मतलब मिनिमम आप कमा सकते हो बायजूस में, अगर आप काम कर रहे हो तो। वो आपके कम्युनिकेशन के ऊपर, आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर है। अगर बात करने का तरीका अच्छा है, इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग हमेशा मतलब मन लगा के करना। कुछ यही स्टोरी है बायजूस की। टारगेट्स नहीं निकलते हैं तो फ्रस्ट्रेशन रहती है आपके अंदर, खुद इतना प्रेशर रहता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। 1 साल बायजूस में काम कर लो, अनअकैडमी, वेदांतु, हर जगह से आपको ऑफर आने लगेगा, कोई इशू नहीं। 1 साल काम कर लो बस, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जी जान लगा के काम करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी, कैसे बिल्ड करते हैं अपनी रेपो पेरेंट्स के साथ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और मतलब आफ्टर सेल जब आप कर लेते हो ना, उसके बाद भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पेरेंट्स से कनेक्शन बना के रखो, बच्चों से हमेशा बात करते रहो कि कैसे चल रहा है बेटा, आपकी स्टडीज कैसे चल रही है। पेरेंट्स से पूछो आपके बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो ये सब बीडीए के एक रोल होते हैं, वो थोड़ा अलग होते हैं। तो आप कंपनी में जाओगे ना, ट्रेनिंग अच्छे से देना, ट्रेनिंग में मिनिमम 2 सेल निकाल लो, ये टारगेट रखना हमेशा। 2 सेल निकाल लो मेरे भाई, उसके बाद लाइफ खुद अच्छी होती चली जाएगी। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि 5 साल आपको बायजू को ही देने हैं। अगर दे दोगे तो और अच्छी बात है, खराब नहीं है। पैसे अर्न करने हैं, सोसाइटी से थोड़ा थोड़ा दूरी करनी है ना, तो बायजूस इज द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। सो ये छोटी सी इन्फो थी, आपसे मेरे को लगा शेयर करना। और बाकी बायजूस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, सैलरी प्रोसीजर क्या है, सैलरी कटिंग कहाँ कहाँ होती है, कोई भी आपका इशू हो तो आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका इंटरव्यू है बायजूस में तो ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू।